अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप? यार मैं कहता हूँ कि किसी प्लेयर का फ़ैन होना उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो फैंडम जो है वो और बढ़ चुकी है। लेकिन भाई एक लिमिट होती है। फैंडम का मतलब ये नहीं होता कि आप मतलब चहपना करना शुरू करो। और ये बाबर आजम को लेके हुए तो ऑनेस्टली मतलब जिस किस्म की हरकतें होती है ना, इसके जो फैंस करते हैं या इसके जो सपोर्टर्स करते हैं, वो लिमिट होती है। अभी मैं किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें जी वो क्लिप, उनके एक फ़ैन ने एक क्लिप बनाई जिसमें उन्होंने बाबर आजम को लेफ्ट हैंडर बना दिया जी। और मतलब उनके राइट, वो जो नॉर्मली शॉट्स खेलते हैं एज अ राइट हैंडर, उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करके दिखाया। और कैप्शन क्या था? इवन संगाकारा कुडंट प्ले दीज शॉट्स। अभी मतलब यार आप को पता नहीं है कुछ कि कौन क्या प्लेयर था, कैसा था, मतलब कहाँ आप संगाकारा से कंपेयर कर रहे हो यार। वो मतलब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। मतलब जिस किस्म का वो प्लेयर था संगाकारा, मतलब वन ऑफ द ग्रेट विकेट कीपर बैटर ऑफ द मतलब गेम। और मैं इन रिसेंट वीडियोज आई बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट बाबर आजम। और मतलब ये भी मुझे मैसेज आते हैं कि आपने तो बाबर आजम के खिलाफ एक कैंपेन चलाई हुई है। भाई कैंपेन ठीक है, मे भी शायद मैंने कैंपेन चलाई हुई, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि मुझे ये अब एक बिल्कुल डेफिनेट फील आती है कि इन द लास्ट फ्यू ईयर्स इट्स बीन अ सिचुएशन वेयर बाबर को जो है वो पाकिस्तान टीम से ऊपर रखा जा रहा है। मतलब बाबर को ऐसा बना के पेश किया जाता है जैसे बाबर आजम नहीं होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट चल ही नहीं सकती आगे। अब पाकिस्तान टीम उसके बगैर कुछ भी नहीं है, एंड दैट इज़ वेयर आई डिसएग्री। मैं मतलब बार बार ये बात करता हूँ कि यार प्लेयर को मेरिट पे टीम में होना चाहिए। और अब तो ये भी कह के मैं तंग आ चुका हूँ कि यार हमें सबको पता है कि वो क्वालिटी प्लेयर है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो ये है, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। बुनता बात यह है कि आप रन्स करके दिखाओ यार। आप अगर अपने मुल्क के लिए खेल रहे हो तो आप रन्स करके दिखाओ। आप क्या किया आपने इन द पास्ट, क्या नहीं किया, दैट्स ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब पाकिस्तान अगर कल वनडे इंटरनेशनल हारा, सेकंड मतलब वनडे इंटरनेशनल हारा वेस्ट इंडीज़ से, एक ऐसा मैच जो कि मतलब बारिश की वजह से पहले 40 ओवर का हुआ, फिर 35 ओवर का हुआ, उसमें भी 5 विकेटों से फिर वेस्ट इंडीज़ जीत गया आराम से। और 10 बॉल पहले जीता, एंड इट वाज द फर्स्ट विक्ट्री अगेंस्ट पाकिस्तान इन वनडे इंटरनेशनल सिंस मतलब इन द लास्ट 5 years. दिस इज अकॉर्डिंग टू द commentators. एंड डोंट फॉरगेट वेस्ट इंडीज हैज नॉट वन अ बायलैटरल वनडे सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान सिंस 91। तो ये चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो देयर इज नो वे कि एक टीम जो कि 10th रैंक्ड है, कल वो 10 से 9 पे आए, ठीक है, और हम मतलब अपर हाफ में रैंक्ड है वनडे इंटरनेशनल में, हमसे वो इतने नीचे है, 5-6 मतलब पायदान नीचे है, और हम जाके उनसे मैच हारे। कोई एक्सक्यूज़ नहीं उसका। और वजह ये थी कि आपके सीनियर प्लेयर्स ने कल एज यूजुअल जो है लेट डाउन किया टीम को बैटिंग में। पहले वेस्ट इंडीज़ ने आपको बैटिंग कराई तो कुछ भी नहीं, बाबर साहब फेल, रिजवान साहब फेल, सलमान लियागा फेल, स्ट्रगलिंग। और वही दो आपके नए फेसेस जो है, एक को तो चले मैं यंगस्टर कहूँगा, हसन नवाज, ही केम बैक, मतलब उसने अपनी रेपुटेशन को और इनहेंस किया, नॉट आउट 36 एंड एट अ वेरी फिट fairly good pace on a pitch which was challenging to a certain extent. बाकी वही हुसैन तलत 31 वो करके आया। तो बात वही है कि मतलब 171 की है पाकिस्तान ने इवेंचुअली, ठीक है, जैसे एट टारगेट ऑफ 1। लेकिन वो डकवर्थ लुइस की वजह से वो जो है पाकिस्तान ने 37 ओवर्स खेले थे। तो डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जब सेकंड टाइम बारिश हुई तो उसका जब मैच रिज्यूम हुआ तो 35 ओवर कर दिया गया। तो ना सिर्फ वेस्ट इंडीज़ को 2 ओवर कम मिले खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान 37 ओवर खेला था, बल्कि वेस्ट इंडीज़ को 10-12 रन बढ़ा के टारगेट दे दिया डीएल मेथड के तहत। उसके बावजूद वो जीत गया, इसलिए क्योंकि आपने पहले जब बैटिंग की कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था कि आपके अंदर कोई इंटेंट है यार। वही मतलब वही हसन नवाज कोशिश कर रहा है, वही जो है आपका ऊपर से जो है वही साइम अयूब ने 20-23 रन किए। लेकिन बात वही आती है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यार कोई प्लेयर पाकिस्तान टीम से बड़ा नहीं है। और जब तक कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो डिबेट चलती रहती है ना बाबर आजम को लेकर, जब तक इसको आप ख़त्म नहीं करेंगे एंड ट्रीट इज लाइक अ कलेक्टिव पाकिस्तान टीम, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, बाबर के बहुत सपोर्टर्स हैं, बिल्कुल होने चाहिए, उसने अपना इन द पास बहुत किया है। लेकिन आप एट द टाइम, आप जो करंट सिचुएशन है, विराट कोहली जैसे बंदे को नहीं बख्शा गया यार। आप सोचें, विराट कोहली जैसा बैट्समैन, उसको इतना रगड़ा लगा जब उससे रन नहीं हो रहे थे। रोहित शर्मा को इतना रगड़ा लगा जब उससे रन नहीं हो रहे थे। तो बाबर को क्यों आप मतलब भूल रहे हैं भाई? मतलब क्या उसके सपोर्टर्स को ये बात पता है कि बाबर आजम ने 23-24 पता नहीं कितने मैच हो चुके हैं, कोई 23-24 इनिंग्स वो खेल चुका है, और एक 100 नहीं है उसका वनडे में। लास्ट उसका वनडे में जो 100 आया, इट केम बैक इन मतलब अगेंस्ट नेपाल इन द एशिया कप इन 2022 और 23। बट ही प्लेड 23-24 वनडे इंटरनेशनल सिंस देन एंड ही हैज़ नॉट स्कोर्ड 100, ठीक है। T20 में
हिज लास्ट 50 केम अराउंड, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन ये है कि लास्ट 50 भी उसका जो है तकरीबन कोई 7-8 मैच हो चुके हैं, बल्कि उससे ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। 100 तो पता नहीं उसने कब बनाए थे, कोई 3 साल हो चुके हैं इस बात को। टेस्ट में आप आ जाएं तो टेस्ट में 13 टेस्ट मैचेस वो खेल चुका है, और कोई 100 नहीं है। उसका लास्ट 100 आया था अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन व्हाट डू कॉल इट एट कराची इन दिसंबर 2022। तो आप देखो तो सही, फॉर्म भी तो देखो ना यार बंदे की, कि एक बंदा जो है, जो एक जिसको आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर बोलते हो, तो भाई उसे 100 भी, तो विराट कोहली भी रन्स तो कर रहा था बीच में जब वो आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन 100 नहीं हो रहे थे, और लोग 100 की बात कर रहे थे कि यार 100 क्यों नहीं हो रहा, विराट कोहली से 100 नहीं हो रहा, 100 नहीं हो रहा। तो आप ये भी तो देखो कि बाबर आजम ने कब तीनों फॉर्मेट्स में लास्ट 100 किए, ये भी तो चेक करो ना आप। तो बात वही आती है यार कि हम मतलब हर चीज़ में बाबर आजम बाबर आजम, और क्या रिजल्ट निकलता है कि आप फिर जो है एज अ टीम आप सफ़र करते हो। अच्छी खासी एक टीम, चलें ये तो हम वनडे में तो ये थे ही थे, और इनको होना भी चाहिए वनडे में, मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन आप प्रूफ भी तो करो कि आपकी जगह बनती है। टू मी आई मीन यू कैन सी द क्लियर हंगर टू सक्सीड इन प्लेयर्स लाइक हुसैन तलत एंड सुफियान मुकीम, हसन नवाज, साइम अयूब भी जो है ना अब इनके रास्ते पे चलना शुरू हो गया है, ये मतलब सीनियर प्लेयर्स के। उसके भी जो है ना वो जो एक फ्लेयर था उसका, जो सब कुछ था, वो मतलब आपको फील आ रही है कि वो उतना अटेंशन नहीं पे कर रहा अपनी गेम के ऊपर, अपनी गेम के इंप्रूवमेंट पे, जितना उसको करना चाहिए, डिस्पाइट बीइंग सो सुप्रीमली टैलेंटेड। तो यू नो बट द अदर यंगस्टर्स यू कैन सी दे हैव हंगर टू डू वेल, टू सक्सीड। ये सीनियर्स ने तो एक मतलब वो लिया हुआ है कि चलो जी कोई इशू ही नहीं है। कल मोहम्मद रिजवान ने इस तरह बैटिंग की है, ही मतलब यार आप आई मीन अच्छी टीम कौन सी होती है। कल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, सॉरी उसका साउथ अफ्रीका का T20 हुआ डार्विन में, यार जो मार मारी उसने आके, मतलब टिम डेविड ने और कैमरॉन ग्रीन ने, मतलब वहाँ भी मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया की शुरू की विकेटें गिर चुकी थी, दे वर स्ट्रगलिंग 5 विकेट्स फॉर समथिंग लाइक दैट, लॉस्ट 5 विकेट्स फॉर 70-80 और लेस, ठीक है, दे वर स्ट्रगलिंग। लेकिन टीम वो होती है, ग्रेट टीम्स कौन सी होती है, टीम वो होती है जो कि पिच को डोमिनेट करती है, कंडीशंस के हिसाब से नहीं खेलती। देन दे ट्राई टू मतलब व्हाट डू कॉल इट, डोमिनेट द कंडीशंस, द पिच एंड प्ले विथ इंटेंट। वही क्या टिम डेविड ने तो फिर भी कल स्लो खेला, और कैमरॉन ग्रीन ने 13 बॉलों पे जो है 30 कुछ कर गया, और मतलब कोई 285 स्ट्राइक रेट पे। टिम डेविड ने 8 छक्के मारे, 80 कुछ उसने किए, और इवेंचुअली जो है वो जीत गया, मतलब कैसे बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया बाय 10 or 8 रन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। बट द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट वी सॉ इन दैट मैच, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हम देख रहे हैं तो वो क्वालिटी आपको मिसिंग नज़र आ रही है यार, वो फ्लेयर मिसिंग नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान टीम तो एक ज़माने में अपने फ्लेयर की वजह से मशहूर थी। आज वेस्ट इंडीज़ में जो वनडे सीरीज़ ये चल रही है, इवन इससे पहले जो फ्लोरिडा में T20 की सीरीज़ हुई, यार उससे ज़्यादा क्राउड तो मतलब वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खाली स्टेडियम्स हैं यार फॉर द वनडे मैचेस, जबकि कल संडे था। इट वॉज सो मतलब डिसअपॉइंटिंग टू सी के मतलब खाली इंक्लोजर्स पड़े हुए हैं। मतलब ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान टीम को देखने कोई नहीं आने को तैयार है यार वेस्ट इंडीज़ में। मतलब पाकिस्तान टीम वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो क्रिकेट टीम होती थी, डिस्पाइट ऑल दी प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान क्रिकेट, फिक्सिंग ये वो इनडिसिप्लिन सब कुछ अपनी जगह, लेकिन विद द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट पाकिस्तान प्लेड एट वन टाइम, तो वो मतलब लोग भर भर दिस टू फ्लॉक टू द स्टेडियम्स इन वेस्ट इंडीज़, स्पेशली इन द वेस्ट इंडीज़, क्योंकि बड़ा एक होता था पाकिस्तान का कि यार ये बिल्कुल हमारी तरह खेलते हैं, ये भी बड़े फ्लेयर वाले प्लेयर्स हैं, ब्राज़ील की तरह, जिस तरह फुटबॉल खेलता है ब्राज़ील, उस तरह ये अपनी क्रिकेट खेलता है। आज ये हाल है कि एम्प्टी स्टैंड्स के सामने मैच हो रहा है, और ये मत कहिए कि वेस्ट इंडीज़ में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट है, वरना वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ में नहीं आते मैचेस देखने के लिए। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट सीरीज़ में फिर भी बड़े मतलब डिसेंट से ज़्यादा अच्छे क्राउड्स थे, और यहाँ खाली इंक्लोजर के सामने मैच हो रहा है, इसलिए क्योंकि आप वो ब्रांड की क्रिकेट खेल ही नहीं पा रहे हैं, वो क्वालिटी नज़र नहीं आके दे रही। और जो लड़के अब आ रहे हैं, जैसे मोहम्मद नवाज या हसन नवाज हो गया, या ये हुसैन तलत वगैरह, जो भी नए लड़के हैं, इनको आप मतलब तैयारी नहीं आप इन पे कॉन्फिडेंस शो करने के लिए, इनको मतलब सेटल होने के लिए। हमारे फॉर्मर प्लेयर्स शुरू हो जाते हैं कि इनमें तो क्वालिटी नहीं है, इनमें ये नहीं है। अबे भाई आए अभी, उनको खेलने तो दो, उनको सेटल तो होने दो, उनको अपने आप को इस्टेब्लिश तो करने दो। जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे रिजवान, शाहीन, बाबर वगैरह, इन्होंने क्या उखाड़ लिया भाई, मुझे बता दो ना यार। पहले कल जिस तरह से वही वाली बात मैं बार बार जो करता हूँ, शाहीन की हम जो बात करते हैं, जहाँ मैटर करता है वहाँ मार खा जाते हैं लोग। कल शाहीन को जो मैच टर्न हुआ है, कल जब वेस्ट इंडीज़ चेस कर रहा था, अच्छा खासा वेस्ट इंडीज़ उसमें आ गया था, मतलब प्रेशर में था एक स्टेज पे, 3 विकेट उनकी गिरी हुई थी। वो आया बैटिंग करने के लिए, कैसे बोलते हैं, शरफेन रदरफोर्ड।
वो आके उसने मार मारी है, 2 ओवर में उसने बराबर कर दिया। 1 ओवर में उसने शाहीन को मतलब सूता 17 रन के लिए, अगले ओवर में पता नहीं क्या रिजवान को सूता गया, उसने ला के उसको दे दिया सलमान अली आगा को। अगले ओवर में उसने सलमान अली आगा को सूत दिया कोई 15-18 रन के लिए, ख़त्म मैच वहीं मतलब टर्न ऑन इट साइड। और वही चीज़ कि शाहीन जहाँ ज़रूरत थी वहाँ शाहीन साहब ने रन दे दिए उठा के। वो बंदा 45 कर गया 33 बॉलों पे, 3 छक्के 7 चौके, एंड दैट वाज द इनिंग्स विच रियली गिव वेस्ट इंडीज अ चांस टू विन द मैच। फिर बाबर रिजवान के डिसमिसल्स आप देख लें। बाबर मतलब बात यह है कि अगर वो बोल्ड नहीं होता पैड से लग के तो वो लेग बिफोर की अपील करनी थी उसने, मतलब जेडन सील्स ने। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जेडन सील्स है, ये शिमाज जोसेफ ग्रीव्स वगैरह, यार ये वेस्ट इंडीज़ की पेस अटैक में क्वालिटी नज़र आती है आपको इस विज अलजारी जोसेफ एंड ऑल, दिस इज डेवलपिंग टू अ गुड पेस अटैक। तो ये तो मुझे पता था कि इनको टेस्ट तो होना है इन्होंने वेस्ट इंडीज़ में, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में, ये जो मतलब वेस्ट इंडीज़ पेस अटैक है। तो कल थोड़ा सा जो है मैच आगे पीछे हुआ, थोड़ा सा पिच जो थी वो थी, तो बस ये काम हो गया इनका, मतलब स्ट्रगल करते रहे कि किस तरह से हम काम करें। तो आई थिंक यार बात वही है कि आपको जो है ना, यू हैव टू नाउ थिंक अबाउट कलेक्टिवली अबाउट हाउ पाकिस्तान इज गोइंग टू डू एज अ टीम, नॉट ओनली एज इंडिविजुअल, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब ये कहानियाँ बंद करना चाहिए, जो परफॉर्म करता है खिलाओ, नहीं करता भगाओ उसको, यार सीधी बात है। अब बोर्ड ने तो जो ब्लंडर मारने हैं वो मारते ही रहते हैं, लेकिन ये है कि हमने तो मतलब कोशिश करनी है एज अ टीम कि बेहतर से बेहतर करें। कंसिस्टेंसी रिमेन्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान एज यूजुअल। कल 3 चेंजेस किए पाकिस्तान टीम में, उसके बावजूद भी रिजल्ट जो है हमारे फेवर में नहीं गया, एंड द रीज़न फॉर दैट वाज वेस्ट इंडीज़ बोल्ड वेरी वेल अप फ्रंट। मतलब रिजवान भी आया बैटिंग करने, उससे रन नहीं हो रहे हैं, सलमान अली आगा से रन नहीं हो रहे हैं, वो डोमिनेट ही नहीं कर सकते बॉलिंग को यार। वो मतलब निप था बॉलिंग में, सब कुछ था, मतलब थोड़ी हल्की फुल्की मूवमेंट थी, बाउंस अच्छा था, फंस गया हमारे प्लेयर्स। मतलब अब शुरू में जो है थोड़ा साइम और उसने अब्दुल्ला शफीक ने स्टार्ट दिया, लेकिन स्लो, बहुत स्लो, मतलब 10 ओवर में भी 50 नहीं कर पाया हो, तो फिर तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वेस्ट इंडीज़ बैटेड ऑन द अदर हैंड, जैसे हुसैन तलत ने और उसने मैच जिताया था, क्या उसको बोलते हैं अपना, हसन नवाज़ ने पहला वनडे पाकिस्तान को 100 रन की पार्टनरशिप करके वो 6 विकेट, उसी तरह कल जो है रॉस्टन चेस ने और उसने जस्टिन ग्रीव्स ने जिता दिया, मतलब वेस्ट इंडीज़ को 70 रन की पार्टनरशिप करके। 49 किए रॉस्टन चेस ने और उसने 26 नॉट आउट और 49 नॉट आउट, Chase and Greaves. And it was a very, very critical partnership. And that is where, at the time these two guys were batting, Pakistan couldn't get the critical wicket. And I think that makes a huge difference यार। मतलब हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कि वी आर नॉट डेवलपिंग द मशीनरी इन द टीम। बहुत बातें होती है साइंटिफिक अप्रोच और ये अप्रोच और कंप्यूटर पे होता है और ये होता है, अबे बेसिक क्रिकेट सेंस ही नहीं है यार, गेम अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बताऊँ आजकल जो ये मतलब मैं देखता हूँ कल मैं देख रहा था जो उसका मैच हुआ है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, एक्सट्रीम टैलेंट भी आपके पास हो ना, तो गेम अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। आपके पास मतलब एक सिचुएशन को रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए। दैट्स अ गुड, दैट व्हाट मेक्स यू अ गुड क्रिकेटर। अब कल मैं देख रहा था कि वो एग्जांपल, वो एक लड़का है प्रेटोरियस साउथ अफ्रीका का, बहुत अच्छा है, ब्रेवेस, दो बहुत उनके यंग ये टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, ठीक है। दोनों इतने गंदे शॉट खेल के आउट हुए हैं और इतने यूजलेस शॉट्स खेल के आउट हुए हैं। इट जस्ट शोड दे स्टिल हैवंट डेवलप गेम अवेयरनेस कि कब हमने जो है मतलब क्या कर रहा है। बैक्सवेल ने उसको प्रेटोरियस के आउट किया, वो लेफ्ट हैंडर है, ठीक है। उसको डाउन द उसने लेक्सम के बाहर राउंड द विकेट से उसने बॉल की, वो फिर भी शॉट खेलने गया, एक फील्डर खड़ा हुआ है वाइड लॉन्ग ऑन पे, लॉन्ग ऑफ पे, और उसने सीधे उसके हाथ में कैच। ब्रेवेस आया, आते ही जो है अंधाधुंध ठक करके सीधे गेंद खड़ी कर दी उसने। तो यंगस्टर्स बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट मसले हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, बट दिस फेलो हसन नवाज, यार क्या बात है इस बंदे की, ये तो मतलब इम्प्रूव ही होता जा रहा है। कल भी उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड व्हेन इट केम टू बॉलिंग, मतलब शाहीन वैन विकेटलेस, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ ने भी प्लान बनाया था कि इसको तो विकेट नहीं देनी। हसन अली ने शुरू में ही 2 विकेटें ले ली थी, नहीं उसके बाद अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन नवाज टुक 2 विकेट्स इन 17 रन। लेकिन ओवरऑल यार वही वाली बात है कि मतलब we have to see that quality in Pakistan cricket team if Pakistan is to win big tournaments, as simple as that, I'll say this। और वो क्वालिटी अगर आप दूसरी बड़ी टीमों के मैचेस देखें आपको और कंपेयर करें विद पाकिस्तान, आपको फील आएगी कि वो चीज़ मिसिंग है। बिकॉज आर सीनियर प्लेयर्स जो हमारे इस वक्त करते रहते सीनियर प्लेयर्स है, शायद वही जो है उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, अपने गेम को जितना उनको लेके जाना चाहिए। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। और आपसे फिर जल्द मुलाकात करता हूँ मैं कल, मतलब फिर आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड मतलब टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।